सन 1875 जब इस धरती पर पराए झंडे लहरा रहे थे, जब जंगलों के मालिक खुद अपने ही घर में गुलाम बना दिए गए थे, तभी जंगल की मिट्टी से उठा एक नाम, एक आग, जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को राख बना दिया। ये कहानी है 25 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाले एक आदिवासी वीर नायक की। ये कहानी है जल जंगल जमीन का नारा देने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की। झारखंड का एक छोटा सा गांव उलिहातू, जहां किसान सुगना मुंडा और माता कर्मा देवी के घर एक बालक ने पहली बार अपनी आंखें खोली, जिसका नाम बिरसा मुंडा रखा गया। बिरसा की आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो किसी लक्ष्य के लिए जन्मा हो। लेकिन किसे पता था कि ये नन्हा बालक बड़ा होकर पूरे देश का गौरव बनेगा। बिरसा को जल, जंगल और जमीन से बेहद लगाव था। वो पूरा दिन जंगल में खेलता, घूमता फिरता और बांसुरी बजाया करता था। जिसके कारण उनकी मां कर्मा देवी बहुत परेशान रहती थी। बिरसा, ए बिरसा, बिरसा, कहाँ है रे तू? माँ, मैं यहाँ हूँ। तू फिर से अकेले जंगल आ गया, तुझे कुछ हो जाता तो? माँ, तू फिक्र मत कर, ये जंगल मेरा दोस्त है और ये सभी जानवर मेरे भाई है। बिरसा छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। बचपन में घायल पक्षियों, बछड़ों और जानवरों की सेवा करते थे, इसलिए गांव वाले कहते थे, यह बच्चा धरती और जीवों को भगवान की तरह मानता है। जैसे ही बिरसा थोड़े बड़े हुए, उनके मामा उन्हें अयुभातू लेकर चले गए। वहां बिरसा अपने मामा के घर बकरियां चराया करते थे। उनकी मौसी जोनी उनसे बहुत प्रेम करती थी। बिरसा की शिक्षा के प्रति जिज्ञासा देखकर उनके मामा ने उनका दाखिला एक मिशनरी स्कूल में करवा दिया। वहां उन्हें अंग्रेजी व ईसाई धर्म की शिक्षा मिली। बिरसा पढ़ाई में काफी तेज थे। उनकी इस रुचि को देखकर वहां के शिक्षक ने उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने की सलाह दी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान बिरसा ने देखा कि वहां शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण पर जोर दिया जा रहा था। मिशनरियों द्वारा पुराने मुंडा लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। बिरसा जान चुके थे कि अंग्रेज साहब एक टोपी है। अंग्रेज उनसे उनका जंगल छीनना चाहते हैं और ईसाई पादरी जंगल में रहने वाले सभी आदिवासियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। ये सब देखकर बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को संगठित करना शुरू किया और उलगुलान की अलख जगाई। अबुआराज एटे जाना, आज से कोई भी आदिवासी मांदर नहीं बजाएगा, ना कोई ढोल नगाड़ा बजाएगा, ना कोई नाचेगा, ना कोई गाएगा, क्योंकि आज से हमारा उलगुलान
शुरू होता है। उल गुलान। धीरे धीरे बिरसा का उल गुलान रौद्र रूप धारण करने लगा। बिरसा की क्रांति की पुकार दूर दूर तक फैलने लगी। गांव गांव में अंग्रेजी शासन और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध बैठकें होने लगी और नारे लगने लगे। बिरसा के अनुयायी तीर कमान से लड़कर भी अंग्रेजी सैनिकों पर भारी पड़ने लगे। वे जंगल से आते, अंग्रेजों को मारकर गायब हो जाते। ये सब देखकर उस दौर की वैश्विक सत्ता अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई। बिरसा मुंडा की गतिविधियां जलकत से डूमबारी की ओर बढ़ गई थीं। 22 दिसंबर 1899 को सिम्बुआबुरु में बिरसा मुंडा और उनके समर्थकों की सभा हुई। हम आदिकाल से इन जंगलों में रहते आए हैं। ये जंगल हमारे हैं। धर्म परिवर्तन करवाकर ये अंग्रेज हमसे हमारी जमीन नहीं छीन सकते। साथियों, इन अंग्रेजों के सामने मत झुको, आत्मसम्मान के लिए खड़े हो। अबादिशुम। इसी सभा के दौरान अंग्रेजी सैनिकों की एक टुकड़ी ने जंगल की चारों ओर घेराबंदी कर दी और बिरसा मुंडा तथा उनके साथियों पर हमला कर दिया। इस हमले में औरतें, बच्चे, बुजुर्ग कोई नहीं बच पाया इस बर्बरता से। डोंबारी की पहाड़ी जो कुछ देर पहले आजादी की हुंकार से गूंज रही थी, अब खून से लाल थी। द स्टेट्समैन अखबार ने 25 जनवरी 1900 के अंक में छापा कि इस संघर्ष में 400 लोग मारे गए थे। ये सिर्फ नरसंहार नहीं था, ये बिरसा नाम की चिंगारी को कुचलने की एक कोशिश थी, एक साजिश थी। हालांकि बिरसा वहां से बच निकले। बिरसा मुंडा को पकड़ने की नाकाम कोशिशों के बाद अंग्रेजों की नींद हराम हो गई थी। उन्होंने बिरसा को पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम घोषित किया। लेकिन बिरसा मुंडा वो चिंगारी थे जिन्हें न तो अंग्रेजों की गोलियां छू पाई, न ही दिकुओं की चालबाजियां। पर जब अपना ही कोई पीठ में खंजर घोंप दे तो इतिहास भी करा उठता है। किसी अपने ने ही बिरसा की छुपने की जगह अंग्रेजों तक पहुंचा दी। नतीजन जब बिरसा चक्रधरपुर के जामकोट जंगल में अपने साथियों के साथ आराम कर रहे थे, तभी खाना बनाने की आग के धुएं से अंग्रेजों को उनके ठिकाने का पता चल गया और अंग्रेजी सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें प्रताड़ित करते हुए रांची जेल ले गए और सख्त कारावास में डाल दिया। अंग्रेजों ने बिरसा को तो पकड़ लिया, लेकिन उन्हें यह भय था कि यदि बिरसा जेल से छूट गया तो वह अंग्रेजी सत्ता को भारत की भूमि से जड़ से उखाड़ फेंकेगा। इसी भय के कारण अंग्रेजों ने उनके खाने में आर्सेनिक नाम का जहर मिला दिया और इसी जहर के प्रभाव से मात्र 25 वर्ष की आयु में बिरसा की मृत्यु हो गई।
सिर्फ 25 साल की उम्र में अपने जंगल, जमीन और देश की रक्षा के लिए इतना बड़ा बलिदान देने वाला कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। यही कारण है कि आज पूरा देश उन्हें द फादर ऑफ अर्थ यानी धरती आबा कहता है और उन्हें भगवान की तरह पूजता है। कुछ लोगों को लगता है मुट्ठी भर लोगों ने ही देश को आजाद किया, मुट्ठी भर लोगों ने ही बलिदान दिए और गीत भी कुछ ही लोगों के गाए गए। 1857 से 1947 तक मेरे आदिवासियों ने हर हुकूमत के सामने लड़ाई लड़ी। उनका सम्मान होना चाहिए, उनका गौरव होना चाहिए, भावी पीढ़ी को उनकी प्रेरणा मिलनी चाहिए। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के समस्त परिवार की ओर से जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जनजातीय अध्ययनशाला के विद्यार्थियों द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर निर्मित इस प्रेरणादायी डॉक्यूमेंट्री के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा का जीवन वृतांत राष्ट्र प्रेम, त्याग और संघर्ष की अद्भुत मिसाल है और इसी कारण इस दिवस को हम गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। मैं आप सभी को, पूरे देशवासियों को गौरव दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। लड़ा हर आदिवासी अपनी धरती के लिए, पर बदले में मिला मौन और विस्मृति का कोना। कितने महल राख बने, कितने सपने बिखरे, कितने पुत्रन में गिरे और नाम मिट गए। फिर भी वो हारे नहीं, बस इतिहास की